कि जिस तरीके से आप अपने बच्चों, अपनी फैमिली के फ्यूचर को लेकर सीरियस होते हैं, अपने घर का माशी निजाम चलाने के लिए कि भाई हमारे घर में कैसे कारोबार चलेगा, कैसे काम चलेगा, इन सब चीजों के लिए सीरियस होते हैं। ऐसे ही अपनी फैमिली की दीनदारी के लिए, उनकी आखिरत के लिए भी आपको सीरियस होना पड़ेगा। मैं एक मिसाल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपको पता चला कि आपका जवान बेटा बाइक से कहीं जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत ही सीरियस हालत में है। क्या करेंगे आप? क्या एक बाप जिसके दिल में अपनी औलाद की जरा से भी मोहब्बत हो, उसको पता चले कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में वो आईसीयू के अंदर है और बिल्कुल सीरियस हालत में है, क्या वो बाप ऐसे मौके पर अपने नौकरों को भेजेगा, जाओ देखो मेरे बेटे की क्या हाल है? क्या वो बाप दूसरों को भेजेगा? नहीं, वो बाप दौड़ा दौड़ा पहली फुर्सत में हॉस्पिटल में जाएगा और हर कोशिश करके सोचेगा कि किसी तरीके से अपने बच्चे को बचा लूं, अपने बेटे को बचा लूं। नहीं बचा पाएगा तो आंसू उसकी आंखों से नहीं रुकेंगे। दुनिया की मुसीबत अगर अपने बच्चे पर हम देखते हैं मेरे भाइयों, अपनी बीवी के ऊपर देखते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर देखते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारी औलादें, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां जहन्नम की तरफ जा रही हैं। कौन सी जहन्नम? जिस जहन्नम की आग के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि दुनिया की आग उस जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। आदमी को जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी है, लेकिन इस आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक वहां की आग है। और वो आग कैसी है? कुरान हकीम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। किस चीज से? नारा, आग से बचाओ। कौन सी आग? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस आग के ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो पेट्रोल से नहीं जलेगी, जो मिट्टी के तेल और केरोसिन से नहीं जलेगी, जो डीजल से नहीं जलेगी, जिस आग के अंदर ईंधन इंसानों और पत्थरों को बनाया जाएगा। और उस आग की रखवाली करने वाले उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, उस जहन्नम की जो जिम्मेदार होंगे, जो चौकीदार होंगे, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। वो फरिश्ते अल्लाह के बड़े फरमाबरदार होंगे। वो फरिश्ते किसी भी मामले में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे और बड़े सख्त किस्म के होंगे। वो जहन्नमियों के साथ कोई नरमी करने वाले नहीं होंगे। ऐसी जहन्नम है। हमारे बच्चे आज उस जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, हमारी बीवियां उस जहन्नम में जाने वाले काम कर रही हैं और हमारे माथों पर कोई सिलवट नहीं आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, घर की इस्लाह करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं मेरी फैमिली का कोई मेंबर जहन्नम में तो नहीं जा रहा है, कहीं वो किसी ऐसे अमल की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं वो किसी ऐसे अकीदे की तरफ तो नहीं जा रहा है जो जहन्नम में लेकर जाने वाला है। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम देना चाहते हैं, उनको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, महंगे से महंगे कॉलेज में उनका एडमिशन करा के उनकी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, उनकी दीन की तालीम भी बेहद जरूरी है। उनको उनके रब के बारे में पता होना भी जरूरी है। उनको अकीदा भी मालूम होना जरूरी है। उनको नमाज का तरीका भी मालूम होना जरूरी है। उनको दीन की बेसिक नॉलेज देना भी आपकी जिम्मेदारी है। सही बुखारी के अंदर किताबुल इल्म में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बाब कायम करते हैं, बाबो तालीम रजुली अमतहु व अहलहु। गौर कीजिएगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी के बारे में कहा जाता है कि बुखारी को समझने के लिए इमाम बुखारी के बाब को समझना जरूरी है कि इमाम बुखारी ने उस हदीस पाक के ऊपर क्या बाब कायम किया है, क्या चैप्टर उन्होंने बांधा है। तो इमाम बुखारी क्या चैप्टर बांध रहे हैं, क्या बाब कायम कर रहे हैं कि आदमी को अपनी फैमिली को
और अपनी लौंडी को दीन की तालीम देनी चाहिए। ये बात कायम करते हैं। और इमाम बुखारी जो हदीस लाए वो हदीस में पढ़ रहा हूं आपके सामने। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन लहुम अजरान, 3 लोग ऐसे हैं जिनको डबल सवाब दिया जाएगा। नंबर 1, रजुलुम मिन अहलिल किताब, वो आदमी जिसका ताल्लुक अहले किताब से हो, यानी वो यहूदी हो या ईसाई हो। अब वो आदमी ईमान ले आता है, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। आमना बे नबी, यही वो हजरत मूसा को मानने वाला यहूदी था, अब वो इस्लाम ले आया। अब वो सही मानों में मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानता है और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता है। वो ईसाई था, वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानता था, लेकिन जब वो इस्लाम ले आता है, अब वो सही मानों में ईसा अलैहिस्सलाम को मानने लगता है। और आखिरी नबी जिनके ऊपर ईमान लाने में सबकी निजात है, उनके ऊपर भी ईमान ले आता है। तो ऐसा आदमी अल्लाह ताला के यहाँ डबल सवाब पाएगा। उसके दोनों हाथ में लड्डू होंगे, इसलिए कि वो अपने नबी के ऊपर भी ईमान लाया और अल्लाह के नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ईमान लाया। नंबर 2, वल अब्दुल ममलूक, और गुलाम आदमी जो गुलाम हो। इज़ा अद्दल्लाह, ऐसा गुलाम जो अपने मालिक का भी हक अदा करता है, जिसका वो गुलाम है, और अपने हकीकी मालिक का यानी अल्लाह का भी हक अदा करता है। अल्लाह के हुकूक में भी कोई कोताही नहीं करता और अपने मालिक के हुकूक में भी कोई कोताही नहीं करता। ऐसा गुलाम भी अल्लाह के यहाँ डबल सवाब पाएगा। और नंबर 3, इस पर जरा सा गौर कीजिए, वरजुलुन कानत इंदहु अमतुन, और ऐसा आदमी भी अल्लाह के यहाँ डबल सवाब पाएगा जिसके पास कोई लौंडी थी। पहले जब गुलामी का दौर था तो मर्दों के साथ साथ औरतें भी गुलाम होती थी, उनको लौंडी कहा जाता था। तो एक आदमी जिसके पास लौंडी थी और उस लौंडी के साथ वो रहता था, लेकिन उसने अपनी लौंडी को तालीम दी। फ़अल्लमहा फ़अहसन तालीमहा व अत्तबहा फ़अहसन तादीबहा, उसने अपनी लौंडी को तालीम दी, बेहतरीन तालीम दी, और अपनी लौंडी को अदब सिखाया और बेहतरीन अदब सिखाया। फिर उसके बाद उसको आजाद कर दिया और उसके साथ शादी कर ली। ऐसा आदमी जिसने अपनी लौंडी को, जो लौंडी थी, उसको अच्छी तालीम और तरबियत दे के आजाद करके निकाह कर लिया, ऐसे आदमी के लिए भी डबल सवाब है। अब आप बताइए, इस हदीस में कहीं इस बात का तो जिक्र नहीं है कि अपने बाल बच्चों को तालीम देना चाहिए, अपनी फैमिली को तालीम देना चाहिए, लेकिन इमाम बुखारी बाब कायम करते हैं, बाबो तालीम रजुली अमतहु व अहलहु, आदमी को अपनी फैमिली को दीन की तालीम। क्यों ऐसा इमाम बुखारी ने बाब क्यों कायम किया? क्यों जानते हैं? जब एक लौंडी को दीनी तालीम देने वाले को डबल सवाब मिल रहा है, तो जो आपकी बेटी है, जो आपके कलेजे का टुकड़ा है, जो आपका बेटा है, जो आपकी शान है, जब आपने अपनी औलाद को दीनी तालीम दी, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को आपने सही तालीम दी, उनकी सही तरबियत की, तो सोचो आपका क्या अजर सवाब ये है। तो घर की इस्लाह के लिए ये दूसरा स्टेप है कि आप अपने घर की तरबियत कैसे करते हैं और अपने घर वालों की तरबियत के लिए आप कितने सीरियस हैं। तीसरी चीज, घर का माहौल इबादत वाला होना चाहिए। घर के अंदर का माहौल इबादत वाला होना चाहिए। कैसे इबादत वाला होना चाहिए? आइए मैं हदीस से आपको समझाता हूं। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इजअलू मिन सलातिकुम फी बुयूतिकुम, अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो, वला तजालूहा कुबूरा, अपने घर को कब्रस्तान न बनाओ, अपने घर में भी नमाज पढ़ा करो। हदीस पाक से 2 मसले साबित हुए। एक तो ये साबित हुआ कि घर में कभी कभी नमाज पढ़नी चाहिए। कभी कभी का ये मतलब नहीं कि मस्जिद छोड़ के पढ़नी चाहिए। फर्ज नमाज आपको मस्जिद में ही पढ़नी है, सुनन और नवाफिल आप घर में पढ़ सकते हैं। तो घर में नमाज पढ़नी चाहिए, एक मसला ये साबित हुआ। और दूसरा मसला ये साबित हुआ कि कब्रिस्तान नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। कब्रिस्तान या कब्र के ऊपर जो मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। तो घर में नमाज पढ़नी चाहिए, सुनन और नवाफिल।
आप घर में जब नमाज पढ़ेंगे, आपके बच्चे आपको देखेंगे, उन्हें नमाज का शौक उनके अंदर पैदा होगा, नमाज का तरीका आपसे सीखेंगे, बचपन से उनकी एक तरबियत होगी। कल मेरे पास व्हाट्सएप पर एक फोटो आया, किसी ने भेजा था, एक इमेज भेजी थी कि आदमी से उसकी बीवी कहती है, बच्चा 4 साल का है, तो बीवी कहती है आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जरा बच्चे को भी साथ में लेके। तो कहते हैं कि अरे 4 साल का बेटा है, मैं नमाज के लिए लेके, अभी तो बहुत छोटा है। उसके साथ बात जो है बच्चा 8 साल का हो जाता है। अब आदमी मस्जिद में जा रहा है तो बीवी कहती है इसको मस्जिद में लेके जाओ ना, तो शौहर कहता है कि अभी तो 8 साल का, अभी कितना बड़ा है ये, बड़ा हो जाएगा तो पढ़ेगा नमाज। और जब वो 16 साल का हो जाता है तो तीसरी तस्वीर में ये दिखाया जाता है कि शौहर अपनी बीवी से कहता है इससे मैं रोज कहता हूं नमाज पढ़ो, ये जाता ही नहीं नमाज पढ़ने। तो बीवी जवाब देती है वो बच्चा नहीं है, अब वो बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो गया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं, हम अपने घर का माहौल कैसा बना रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। ये नहीं कहा कि नमाज के लिए लेकर ही जाओ, उनको हुक्म दो। और 10 साल के हो जाएं वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबना वअश्र सनीन, 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो, उनके ऊपर सख्ती करो, उनको नमाज की तालीम दो। तो घर का माहौल इबादत वाला बनाइए। औरत को चाहिए कि नमाज पढ़े, छोटी बच्ची साथ में जाए, उसके लिए एक छोटी सी जाए नमाज लेके आइए, उसको भी पढ़ाइए।